सनातनी के फैसले पर एक भगवाधारी ने उठाई अंगुली। योगी के नेम प्लेट वाले फैसले पर अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। शंकराचार्य ने कह दिया, सिर्फ नाम से जाति की पहचान नहीं होगी। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं निमित्त न्यूज। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं। मीडिया में यह नाम खूब चर्चा बटोरता रहता है। अपने मुस्लिम विरोधी बयान और हिंदुत्व के प्रति प्यार से अभिमुक्तेश्वरानंद की डंका देश भर में बजती है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद चर्चा में तब आए जब उन्होंने मोदी और योगी के खिलाफ राम मंदिर को लेकर मोर्चा खोल दिया था और तब से ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हाल के दिनों में बात करें तो लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद काफी गुस्से में हैं, बीजेपी से, मोदी से और योगी से भी। तभी तो हर फैसले पर तंज कसना जरूरी समझते हैं। अब योगी के दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के खाने पीने वाले दुकानों के लिए सख्त निर्देश दिए। इसके तहत दुकानों पर नाम लिखना जरूरी है। इसके साथ ही दुकान पर सीसीटीवी और मास्क के साथ साथ ग्लव्स यूज करना अनिवार्य कर दिया गया है। योगी के इस बड़े फैसले के पीछे आए दिन हो रही घटनाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई खाने पीने वाली चीजों में थूक, पेशाब या स्पर्म जैसी चीजें मिला देता है। अब इस फैसले पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया। दरअसल न्यूज चैनल आज तक के खबरों के मुताबिक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ नाम से जाति की पहचान नहीं। शंकराचार्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के फैसले को गलत बताया है। खैर, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि योगी के मन में सनातन नहीं, कुर्सी प्रेम है। वो ध्वज स्थापना यात्रा पर निकले हैं अभिमुक्तेश्वरानंद और सोमवार को लखनऊ में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के मन में सनातन का प्रेम कम है, लेकिन कुर्सी का प्रेम ज्यादा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कवर अप भी किया और कहा कि योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं। इसलिए यह कह देना कि बस यही अंतिम है, इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, यह आपकी विचारधारा हो सकती है। हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज्यादा प्रौढ़ है। जो सच है वो कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहे। योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, वो भी एक मंत्र रहे हैं, हम भी एक मठ के हैं, हमारा उनसे संबंध रहा है। लेकिन जो सच है जो सच है, जो झूठ है जो झूठ है, उसको कहना ही पड़ेगा। दरअसल जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तब काफी साधु संत विरोध करते नजर आए थे। विरोध का सिलसिला तब से ही शुरू हुआ और उसी वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया था और कहा था इस मंदिर का उद्घाटन गलत समय पर हो रहा है, इसका धार्मिक महत्व से कोई लेना देना नहीं है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि उनके प्रशंसक हैं। भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पहले भी मोदी की तरह हिंदुओं को मजबूत किया हो। हमारे कई प्रधानमंत्री रहे हैं और वे सभी अच्छे रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह राम मंदिर में तभी पूजा अर्चना करेंगे जब मंदिर का शिखर पूरी तरह से बन जाएगा। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के उस बयान के साथ, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। उसे सुनिए और फिर बताइए कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी के फैसले पर सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? घटना हुई है, वही तो छोटी सी घटना थोड़े है। इतना बड़ा छल हो गया हिंदू समाज के साथ, ये द्रोह हुआ है। जैसे राष्ट्रद्रोह हो रहा है, उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। जांच क्यों जल्दी नहीं होती है? अभी आपने केदारनाथ का नाम लिया कि वहां पर सोने का घोटाला 2.5 साल हो गए, अभी तक जांच नहीं हो रही है। जब ये घोटाला सामने आया था तब मांग की गई थी लोगों के द्वारा कि जांच करिए। सरकार ने कहा था हम जांच करेंगे। 2.5 साल हो गए, अभी जांच ही हो रही है। ऐसे ही तिरुपति के मामले को भी जांच के नाम पर आप 2.5 साल की छुट्टियां लेके चले जाएंगे। ये जो है इसी का तो विरोध कर रहे हैं। तिरुपति में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारी हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया है, वो बहुत ही बड़ा अपराध है और जल्दी
है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में।